नमस्कार दोस्तों सब लोग बोल रहे हैं कि फाइनल मीटिंग हुई थी जयपुर में, उसमें क्या हुआ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग सारे पीड़ित हैं और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों ने एक विश्वास में आके पैसा लगाया है। और वहाँ पे हम लोगों ने ये देख के पैसा लगाया था कि वहाँ पे ज़मीन है, और वो ज़मीन अब भी है। ज़मीन देना स्टार्ट भी कुछ किसी ने किसी तरीके से किया है। उनकी ज़मीन सीज है, उसके बावजूद किसी डेवलपर से बातचीत करके जैसे तैसे वो ज़मीनें दे रहे हैं, हिसाब करना चाहते हैं। मीटिंग में 70% व्यक्ति ज़मीन लेने को तैयार है। 30% व्यक्ति अगर हम ज़मीन देते हैं तो उसकी डीएलसी से भी हो सकता है। और उनके पास इतनी मात्रा में ज़मीन है, हमारा सबका हिसाब हो सकता है। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो पैसे कमाए हुए हैं, जिनका हिसाब पहले से प्लस में चल रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि ये हिसाब इतना इजीली हो, क्योंकि उनको बड़ा अमाउंट चाहिए, उनकी डिमांड बड़ी है। और वो नाम लेते हैं अपने नीचे वाले डाउनलाइन का, लेकिन उनकी डाउनलाइन वाले व्यक्ति उनकी गारंटी लेने को तैयार है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो व्यक्ति डिमांड कर रहे हैं उनके नीचे वाले व्यक्ति यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी जो भी हमारे पास सामान है, प्लॉट्स हैं, निजी संपत्ति है, वो हम आपके पास एज ए जमानत रखने को तैयार हैं, आप जनता का हिसाब होने दो। तो वो लोग नाम लेते हैं कि जनता का हिसाब करवाने के लिए हम भाग रहे हैं, और एक तरफ वो बोल रहे हैं हम सीबीआई में, सीआईडी में ले जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उन लोगों को पहचान हो चुकी है, उन लोगों का मकसद क्या है वो समझ लो। और उनकी सीबीआई में जाना इतना आसान नहीं है। मैंने ये जो कल एक राजस्थान पत्रिका में जो न्यूज़ चैनल वाले ने न्यूज़ दिया है, उसके लिए इन्होंने अपील की है कि जांच करवाई जाए। वो हर कोई कर सकता है, लेकिन हमारी जो एफआईआर्स हैं उसमें 80% हमारा समझौता पेश हो चुका है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन लोगों का कहना है कि जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर रही, इनकी तरफ से जांच एजेंसी सारी बिकी हुई है। यही साफ सुथरे लोग हैं, बाकी सारे के सारे हम जितने भी पीड़ित हैं वो सारे के सारे बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ये एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इनका ये कहना है। और उसमें जो है सतवीर, ओम प्रकाश चौधरी, जितेंद्र सिंह जी शेखावत, विनोद कुमार साहब, हमने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन वो उस लेवल में इन इतने सारे लोगों की भावनाओं को आहत करके बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूज़ में आया है, इनका जो परिचित व्यक्ति है, इनके जो एडवोकेट हैं हितेश जी बागड़ी, जिनका मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार जिक्र किया था, वो पहले न्यूज़ एडिटर थे। आप लोगों को याद होगा, हमने 3 महीने धरना दिया था, 2-3 महीने, उसमें एक भी न्यूज़ एजेंसी नहीं आई थी, और हम लोगों ने लगातार दिया था। लेकिन हम लोग पैसे वाले नहीं थे, न्यूज़ चैनल को पैसा नहीं देना चाह रहे थे नहीं हमारे पास देने के लिए, हम पहले से पीड़ित थे। तो न्यूज़ चैनल वालों को मसाला चाहिए, लेकिन मसाला भी चाहिए तो उसके साथ पैसा चाहिए। इन लोगों ने न्यूज़ एडिटर होने के नाते एक इस तरह से मसाला बना रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भड़कें, एफआईआर करें, मैटर उलझे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पहले भी मैंने बोला है, सारे एक हो जाओ। जब हम सारे पैसा देने वाले व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमारा हिसाब हो रहा है, तो कोई भी दूसरी जाँच एजेंसी इंटरफेयर नहीं करेगी। पुलिस ने कार्रवाई कब करी? जब हम लोगों ने एफआईआर करी। 27 जनवरी को पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद में समय लगा, पुलिस ने कार्रवाई करी। अब जब हम लोग समझौतानामा दे रहे हैं, अगला व्यक्ति हिसाब करने के लिए तैयार है, तो इसके अंदर बाधा बनना ठीक नहीं है। इनका कहना है कि ये इनको जमानत चाहिए। जमानत भी कितनी बड़ी, मैं बता रहा हूँ, 200 बीघा लैंड की डिमांड करी है इन लोगों ने। मैंने पहले भी बताया था, 200 बीघा लैंड हमारे नाम नोटरी करो। तो इतने सारे लोग, सब लोग चाहते हैं हिसाब हो। अब आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर इस तरह से हर व्यक्ति करेगा तो हिसाब कैसे होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप लोग इन लोगों से दूरी बना लो। 4 या 5 ही लोग हैं, 4-5 लोगों की जो ये बोल रहे हैं 11,000 करोड़, 2700 करोड़, उसके लिए लोगों की जो एफआईआर होती हैं उसमें क्या बैलेंस है उससे निकाला जाता है। तो ये चाहते हैं एफआईआर ज़्यादा हो और अमाउंट बढ़े। इनका जो अमाउंट कैलकुलेशन किया जाता है, इनकी एफआईआर का अकाउंट कैलकुलेशन किया जाता है, तो 18 लाख का मुकदमा सतवीर सिंह जी का है। पनलावा के 2 व्यक्ति हैं, उनका एक का 2 लाख है, एक का 1.5 लाख है, या 4 लाख 5 लाख, मतलब इनका इतना ही है। बाकी जयपुर से जो है उनका तो जो एफआईआर हैं टोटल मिला के 1-1.5 करोड़ रुपए का इनका मुकदमा बन रहा है। तो उसमें जांच एजेंसी 1-1.5 करोड़ के मुकदमे के लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। इनका कहना है कि 11,000 करोड़ की ठगी हुई है, लेकिन उस ठगी के एवज में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है।
तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इनसे हम वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं ये सोच रहे हैं हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये हमारे ना कर करेंगे। हमने वो भी कर लिया, हाथ भी जोड़ लिए। अब अगर कहीं ना कहीं ये हिसाब होने में टाइम लग रहा है तो उसकी वजह ये 5 लोग हैं। हो सकता है कि जांच एजेंसी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो उसके बाद में ये समय सीमा बढ़ जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार ये लोग होंगे। क्योंकि हम लोगों ने बोला था हिसाब करवाने के लिए हम सारे के सारे लोग एक साथ प्रयास करेंगे। अगला देना चाह रहा है, लेने वाले हम हैं, देने वाले वो हैं, बीच में बटा के हिसाब करेंगे। और इन लोगों की मंशा क्यों गलत है मैंने पहले भी बताया था। सुखबीर बिजारनिया, राजल जहांगीर नाम के व्यक्ति हैं जो इनको बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने मीटिंग में भी बोला था और आज भी बता रहा हूँ, वो व्यक्ति नेक्सा पीड़ित नहीं है, नेक्सा से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी पर्सनल जाति दुश्मनी है, उसको नज़र में रख के ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों से दूरी बनाएं। इनकी मंशा सब लोगों को पता चल चुकी है, इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सब समझौते से जो समाधान हो सकता है उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। जांच एजेंसियों ने जहां जांच करी है उनके रिजल्ट्स पीछे देख लो। किसी भी कंपनी के भागने के बाद में किसी भी व्यक्ति से रिटर्न कितना जल्दी मिला है और कितना मिला है, पीछे के बैकग्राउंड को उठा के देख लो। अभी भी मास्टर ट्रेडिंग जैसी कई कंपनियां भागी हैं बाजार से, ओनर तक नहीं मिला है और किसी के पास प्रूफ तक नहीं है क्या किया। हमने ये कंपनी में लैंड में पैसा लगाओ, पूरा प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ, उस लैंड से हम रिकवरी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम समझौते से ज़्यादा जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। और उसके एवज में मैंने कम से कम 4.5 करोड़ रुपए की लैंड लोगों को देके 4.5 करोड़ का रिलीफ दिलाया है, ये इसका प्रूफ है। और आप लोगों को आज भी बोल रहा हूँ, एक साथ हो जाओ। ये लोगों के पास कॉल करके बोलते हैं कि आप FIR करो, हमारे साथ आओ। अम्बाला में भी किया है, अम्बाला टीम से जो आए थे प्रतिनिधित्व करने वाले, उन्होंने भी बताया। तो ये इतनी ओछी हरकत पे गिर चुके हैं, इतनी ओछी हरकत पे कि जाके कॉल्स कर रहे हैं लोगों को कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। कोई इनके पास नहीं जा रहा है। तो इसलिए आप लोग समझ लो कि ये सामाजिक तौर से भी एक इस टाइप का काम कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उलझाया जाए। इसमें इनको अच्छी तरह से पता है कि जब वहाँ कोर्ट में और CBI में जा रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा। इनके नीचे वाली डाउनलाइंस जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इनसे बात करो कि भाई आप अगर कोर्ट और CBI में जाता है तो आपके पास भी समय सीमा सीमित है, उसमें आप हमारा पैसा दिलवाएं। कैसे दिलवाते हो वो इनके पास, आप इनसे बात करो, क्योंकि ये प्लस में है, इनका पैसा प्लस में है, इनके पास पैसा है। वो ये लोगों को इंगित करते हैं कि लीडर्स अपनी प्रॉपर्टी दें, तो ये भी कहीं ना कहीं लीडर हैं, इनके नीचे भी टीम्स हैं। और मैं आपसे खुले तौर पे बोल रहा हूँ, किसी भी तरह से हमने बातचीत करने के लिए 1300 लोग एकत्रित हुए और एक टुच्चे का फ़ोन लेके एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि वो आदमी घर से आप लोगों से बात संबोधन करना चाह रहा है, जैसे मन की बात पे प्रधानमंत्री जी संबोधन कर रहे हो। एक गंदगी है, वो सामाजिक तौर पे भी गंदगी है। मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ, उसका फ़ोन माइक पे लगा के बोल रहा है, इसलिए लोगों को गुस्सा था। और उस आदमी को हमने इतना सम्मान दिया कि वो व्यक्ति बोला मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया हूँ, बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो सब लोगों ने उसको सम्मान दिया और इतने लोगों की जो बागडोर माइक इसके हाथ में दे दिया, यानी संबोधन करने के लिए माइक दे दिया, तो उसने एक अनर्गल, एक तुच्छ हरकत की जिसकी वजह से वो माहौल बिगड़ा। हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे, इनको बातचीत करने का तरीका पता नहीं है, शायद शिष्टाचार भी इनको नहीं पता है कि बातचीत करने के लिए दोनों व्यक्ति आमने सामने होकर बात करते हैं। जब 1300 व्यक्ति, कोई तेलंगाना से, कोई दिल्ली से, कोई JNK से आ रहा है और एक व्यक्ति घर से बोलता है कि मैं माइक से ही संबोधित करूंगा, तो आप लोग समझ लीजिए वो कि आप डेली ये बोलते हैं मीटिंग करो, वो करो, ये करो। जब मीटिंग होती है तो वो लोग आते नहीं हैं, बरगलाने का सिर्फ काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि इन लोगों का जिनके पास भी फ़ोन आता है, हम अपना पैसा लेना जानते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। कोर्ट से भी लेना जानते हैं और सीधे तौर से भी लेना जानते हैं। ऐसे अनैतिक लोगों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है और लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि कोर्ट से पैसा कैसे लेना है। इनकी ज़रूरत नहीं है, इनके एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। एडवोकेट हमारे भी बहुत नोन है और हम जानते भी हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि उस फैसले को लेने से पहले हम एक होकर फैसला लेंगे। और इन लोगों को जब इनके फ़ोन कॉल्स आते हैं तो इनको आप लोगों को जवाब देना है। धन्यवाद।